मिथुन राशि वालों 2026 पूरा आपके लिए कैसा रहेगा। 2025 कई सारे खट्टे मीठे अनुभव देते हुए अब विदा लेने को है और हम 2026 में प्रवेश करने की तैयारी में हैं। उसके लिए आपको अभी से कुछ बातों की सावधानी रख लेनी है, कुछ अपना प्लान शेड्यूल बना लेना है, जिससे कि आपका पूरा साल 2026 बहुत अच्छे से बीते। इस साल में आपके राशि के स्वामी बुध 3 बार वक्री होंगे और इन 3 बार इनका बुध का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा। पहली बार ये वक्री होंगे फरवरी महीने में, फिर उसके बाद ये जून में वक्री होंगे, जो कि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान होंगे। इस तरीके से फिर जून में वक्री होने का आपको बहुत सारी चैलेंजेस, बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज, और जून से आपका गोल्डन टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बुध ग्रह जो है अक्टूबर 3 को वक्री होंगे। उस समय में राहु केतु भी अपनी वक्रावस्था में ही आगे बढ़ रहे होंगे। तो एक तो आपके राशि के लॉर्ड 3 बार वक्री होंगे। इसके अलावा शनि पूरे साल ही मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि में होते हुए वो आपके कर्म स्थान में 10वें भाव में जो है स्थित हैं। तो आपके कर्म क्षेत्र में कई सारे आपको चैलेंजेस फेस करने होंगे। इसके साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी 3 बार अपना स्थानांतरण करेंगे, तो उनका आपको विशेष कृपा दृष्टि भी मिलने वाली है। तो आइए जान लेते हैं विस्तार रूप से कि आपको इस पूरे साल में क्या क्या करना है। इस पूरे साल में आपको सबसे पहले तो साल के शुरुआत में ही एक डायरी लेकर के आप 2026 के दिसंबर में अपने आप को कहाँ देखते हैं या आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, ये सारे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि लिए पूरा साल भर आप डबल माइंड रहने वाले हैं। आपके पास कई सारी चुनौतियां आएंगी और कई सारे ऑप्शंस भी आपके पास आएंगे, तो उनमें से आपको एक ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ना होगा। सही गलत का निर्णय धीरे धीरे समय बताएगा, लेकिन इस साल गलत कुछ होगा नहीं। अगर आपसे गलत कुछ हो भी जाएगा तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से उसको सही करने के आपको कई सारे मौके मिलेंगे। लेकिन अगर आप पहले से ही अपनी प्रायोरिटीज, अपनी इच्छाएं, अपने गोल्स एक डायरी पर लिख कर रख लेंगे तो आपको पूरे साल भर वो अचीव करने में बहुत आसानी होगी। हर महीने आपको एक टारगेट बना लेना है कि आपके कई सारे गोल हैं, उनमें से 2 आपको प्रायोरिटी पे रखने हैं और उन 2 के प्रति आपको काम करते रहना है, तो आपका पूरा साल सक्सेसफुली बीत जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं जनवरी महीने से। जनवरी महीने में आपको बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे विचार, बहुत सारे आपका जो नेचर है मिथुन राशि का कि कई सारे काम एक साथ करने की इन लोगों की प्रवृत्ति होती है, उसी काम को उसी हिसाब से आपको कई सारे आइडियाज आएंगे और आप उन सब आइडियाज में कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं क्या करूं। एक भी आप आइडिया को धरातल पे उतार नहीं पाएंगे। आपका जनवरी महीने की शुरुआत इस तरीके से होगी जो थोड़ा सा आपको एंजाइटी, थोड़ा सा चिड़चिड़ा बना सकती है कि इतने सारे आइडिया थे और कर कुछ नहीं पाए, बट इट्स ओके। ये इस महीने का ट्रेड ही कुछ ऐसा रहेगा। इस महीने में पहला सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा साल का, और जनवरी में सूर्य का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। सूर्य के राशि परिवर्तन पर आपको जो है पूरे साल के अपने लिए प्लानिंग बना लेनी। जैसे मैंने पहले भी कहा था, हर महीने में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जो है कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन आपको किसी भी 2 ऑप्शन पर काम करना होगा। तो ईयर एंड तक आपका टारगेट आप अचीव कर लेंगे। और सूर्य ग्रहण की वजह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब आपका रह सकता है। 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण होगा, तो इस महीने में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन ना लें, पैसों का लेन देन ना करें। 1 हफ्ता पहले और 1 हफ्ता बाद में कोई भी शुभ काम ना करें। कोई यात्राएं आप इस महीने में टालें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आपको जो है आपके राशि के स्वामी भी बुध भी वक्री हो जाएंगे इस महीने में, तो आपको जो है उसके बाद फरवरी महीने में 14 फरवरी को आपके राशि के स्वामी बुध वक्री हो जाएंगे। तो इस महीने में आपको
थोड़ा सा आप गलत फहमियों के शिकार हो सकते हैं, थोड़ा सा आपका मिसकम्युनिकेशन की वजह से, या फिर आपने किसी को बोला कुछ, सामने वाले ने समझा कुछ, इस तरीके की परिस्थितियां बन सकती है। तो आपको इस अवधि में अपनी बातों को बहुत क्लियरली बोलना है, या फिर यथासंभव कम बात करें। कम बात करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने कनेक्शंस कट कर दे लोगों से। आपको बातचीत करते रहना है, लेकिन अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें, कम शब्दों में, लेकिन जिन शब्दों का अर्थ क्लियर निकलता हो उस तरीके से बात करें। नहीं तो अगर आप गलतफहमी का शिकार हो जाएंगे तो इस अवधि में आपको थोड़ा सा एंजाइटी, अगेन चिड़चिड़ापन रहेगा। इस महीने में आपको, फरवरी में आपकी थोड़ी सी गाड़ी खराब होने का भी हो सकता है, आपका कोई सिस्टम ऑफ होने के भी चांसेस है। अगर आप लैपटॉप पर काम करते हैं, पीसी पर काम करते हैं, तो अपने सिस्टम आपका एकदम से ऑफ हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी इंपॉर्टेंट फाइल्स वगैरह जो है डाउनलोड होते होते रह जाएंगी या फिर मिसप्लेस हो जाएंगी। तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। फरवरी महीने में आपकी कुछ पुरानी बातें भी ऐसी उभर कर आ सकती है जिनको आप भुला चुके थे, या थोड़ा सा वो आपके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट थी। तो अगर आप ये सारी चीज़ें आपको पहले से पहले पता होगी तो उनके लिए आप पहले से ही तैयार हो जाएंगे। खास तौर से 12 फरवरी से 22 फरवरी तक का समय जो होगा वो आपके लिए काफ़ी क्रूशियल होगा। इस 10 दिन में आपकी गाड़ी खराब होना, आपका सिस्टम हैंग हो जाना, आपकी पुरानी बातें उभर कर आना जो कि आपको हर्ट करेगी, आपके रिलेशनशिप्स थोड़े से खराब हो सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, पैनिक कर सकते हैं, और इस वजह से आपके रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। तो इस महीने में, फरवरी में, आपको बहुत शांत रहना है। आपको कोई नया काम नहीं शुरू करना है। हाँ, कोई नया महंगा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी नहीं खरीदना है, टीवी, फ्रिज, मोबाइल वगैरह, क्योंकि वो आपको आगे चल के बहुत जल्दी खराब हो जाएगा और उसको लेने पर आपको अफसोस होगा, रिग्रेट होगा। तो इस महीने में आपको सावधानियां ये बरतनी है। आपको अपना डाटा जो है रिकवर करके रखना है। अपने पेपर सारे दोबारा रीचेक करें, जो इनकम्प्लीट है उनको कंप्लीट करके रखें। अपने बातचीत करते समय बहुत ध्यान से बातचीत करें, और पूरे महीने में आपको ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। चैट में, मतलब बातों को अगर लिख कर बोलेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो चैट करते समय आप क्लियर वर्ड्स का इस्तेमाल करें, और इस आने वाले एरर से आप अपने आप को, खुद को बचा सकते हैं। इस महीने में आपके पास काफ़ी अच्छा पैसा आता नज़र आ रहा है, एक अच्छा फंड आता हुआ नज़र आ रहा है। मार्च महीने के एंड में आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपकी जो बेचना चाह रहे थे वो बिक सकती है। अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे थे प्रॉपर्टी, तो आप खरीद भी सकते हैं। इस महीने में खास तौर से आपका जो सेविंग किया हुआ फंड है, पुराना फंड जहां आपने सेव किया था, उसका अच्छा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो लोग आर्ट, मीडिया, सोशल मीडिया इस फील्ड में हैं, कंसल्टेंसी में, उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय होगा, क्योंकि बुध ग्रह मार्गी हो जाएंगे, और बुध आपके वाणी के देवता होते हैं, तो आपकी बातों का जलवा होगा। इस महीने में आपको अवार्ड रिवॉर्ड भी मिलने की संभावना है। आपकी वर्क प्लेस पर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको बॉस से अप्रिशिएशन मिलना। अगर आप एनजीओ में, राजनीति में हैं, तो उसमें आपको पद प्रमोशन अच्छा मिलना, अवार्ड रिवॉर्ड भी मिल सकता है। वहीं अब हम बात कर लेते हैं अप्रैल महीने की। 2026 में अप्रैल मंथ आपका कैसा रहेगा? ये महीना आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा। आप बहुत कुछ अपने दिमाग में प्लानिंग्स बनाते रहेंगे, सोचते रहेंगे, कुछ सीखेंगे भी, लेकिन थोड़ा सा आपके साथ ये दिक्कत आएगी कि आप उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये पूरा साल जो है ना, आप को हर महीने में आपके लिए ऐसी चुनौतियां लेकर के आएगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि ये वाला चूज करूं या वो वाला चूज करूं। तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सही रास्ते का चयन करें और उस पर चल पड़ें। आगे चल के वो रास्ता ऑलमोस्ट सही होगा। अगर गलत भी होगा तो देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपको उसको सही करने का मौका भी मिलेगा। ज़्यादा ऑप्शन मिलने की वजह से आप अप्रैल महीने में काफ़ी
कंफ्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं। सही डिसीजन नहीं ले पाने के चक्कर में भी आपको एंजाइटी होगी। और मार्च और अप्रैल में आपका थोड़ा कम्युनिकेशन में एरर की वजह से आपके संबंध खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके छोटे भाई बहनों से, आपके पिता से, आपके बिजनेस पार्टनर, कलीग से। तो इन चीजों के ऊपर विशेष आपको ध्यान देना है। खास तौर से आपकी वाणी पे आप अपनी बातों को क्लियर रखें, लेकिन चुपते हुए शब्दों का इस्तेमाल ना करें। बहुत सहजता से बोलें जो सामने वाले की बात समझ में आ जाए और उसे बुरी भी ना लगे। आपका इस महीने में आपका फाइनेंशियल ग्राफ जो है अच्छा हो सकता है। आपको पैसे कमाने की कई सारे अलग अलग स्रोत नजर आएंगे इस महीने में। आपकी कोई पैसिव इनकम भी स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद आपका मई जून जो है आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। जून जो है 2026 का आपके लिए एक बेहतर महीना साबित होगा, सबसे गोल्डन मंथ साबित होगा, क्योंकि लिए इस महीने में देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। इस महीने में कई सारे नए सोर्स ऑफ इनकम के रास्ते आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक अच्छा इनकम का नया ग्राफ खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने में बुध भी वक्री होंगे कर्क राशि में। वहां पर बुध और गुरु, इन दो ग्रहों का मिलन होगा। तो इस महीने में एक तारीख बहुत विशेष है, 11 जून। 11 जून को बुधवार है और वहीं पर गुरु की उच्च की राशि में बुध वक्री हो चुके हैं। तो बुध और गुरु का मिलन मिलकर के आपको बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिलने वाला है। उस दिन एकादशी भी है, 11 जून को है दिन बुधवार और एकादशी विष्णु भगवान की होती है और बुधवार जो है बुध ग्रह का, गणेश जी का होता है। तो ये दो देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलेगा। उस दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम विष्णुवे नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर आपको जरूर जाना है। ओम गम गणपतये नमः का भी आपको जाप बहुत लाभदायक रहेगा। आपका जून पूरा बेस्ट जाएगा। कई सारे नए नए आपके सोर्स पैसों के बनेंगे और आपके कई सारे पुराने काम भी जो बिगड़े हुए चल रहे थे वो सारे काम आपको बनते नजर आ रहे हैं। पुराने रिश्ते जो आपके खराब हो गए थे कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से, वो सही होते हुए नजर आ रहे हैं। पुराना पैसा अगर आपने कहीं इन्वेस्ट करा था वो आपको दोबारा से मिलता हुआ नजर आ रहा है। कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। लेकिन इस समय में आपको बिल्कुल भी कहीं पर भी कुछ भी बोलने से, कुछ स्टेप लेने से और सेल्फ डाउट से बचना होगा। मतलब सेल्फ उठाने से कोई भी आपको एक अच्छा निर्णय लेने से झिझकना नहीं है, हेजिटेट नहीं होना है, पीछे नहीं हटना है, अपने आप पर सेल्फ डाउट नहीं करना है। ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। तो इस महीने का पूरा लाभ उठाएं। तुलसी की सेवा जरूर करें इस महीने में, गायों की सेवा जरूर करें। आपको ओवरऑल ही पूरे साल भर तुलसी की, विष्णु भगवान की, गायों की सेवा करते रहना है। उससे आपको काफी लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं जुलाई महीने की। जुलाई महीने में आपका जून वाला कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा। जून आपके लिए बहुत बेस्ट साबित होगा। तो उसमें आप पैसा, प्यार, परिवार का साथ सब कुछ हासिल करेंगे। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे रहेगा, जिसकी वजह से आप खुद को बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत कुछ अचीव कर लिया है। लेकिन यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपको थोड़ा सा अपने भावनाओं पर नियंत्रण करना है, थोड़ा सा संयमित रहना है, क्योंकि लिए थोड़ा सा कुछ कामों में स्लो डाउन हो सकता है, थोड़ी धीमी गति हो सकती है। आपका फिर से अगेन कम्युनिकेशन गैप हो सकता है और कम्युनिकेशन गैप की वजह से फिर से समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो पूरे साल भर आपको अपने इष्ट मित्र, परिवार के लोग, बिजनेस के कलीग्स, नौकरी के बॉस, एम्प्लॉयज, सबके साथ कम्युनिकेट करते रहना है। कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर कोई सामने वाला, उसने कॉल नहीं किया या उसने बात नहीं की तो मैं क्यों करूं। अपनी तरफ से आप बातचीत जारी रखें, जिससे कि एक कनेक्शन आपका बना रहे और मिसअंडरस्टैंडिंग से आप बचे रहें। उसके बाद अगस्त महीना जो है आपके लिए फिर से
आपके संबंधों को लेकर थोड़ा सा चिंता विषयक आपको चैलेंजेस दे सकता है। आपको अगेन आपको पूरे साल अपने कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। इस महीने में आपके बिजनेस पार्टनर के साथ, आपके वर्किंग पार्टनर के साथ, या आप रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप पार्टनर के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से माहौल खराब हो सकता है, लड़ाई झगड़ों का भी माहौल बन सकता है। आपका बिजनेस, काम, पैसा, कारोबार, ये सब चीज एकदम सही तरीके से चलेगा, लेकिन आपके जो पर्सनल आपकी लाइफ है वो डिस्टर्ब होने की वजह से उसका असर आपके कामकाज पर भी पड़ेगा। तो यथासंभव कोशिश कीजिए कि आप अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल सही रखें और इसका अपनी पर्सनल लाइफ का असर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ना पड़ने दें। सितंबर मंथ में आपकी ढेर सारी यात्राएं होती हुई नजर आ रही है और उन सभी यात्राओं से आपको बहुत सारा लाभ भी मिलता नजर आ रहा है। आपकी हर यात्रा में आपको कुछ अच्छे लोग ऐसे मिल सकते हैं जिनसे आप भविष्य में संबंध स्थापित करके काफी मुनाफा लाभ कमा सकते हैं। कुछ आपको दैवीय शक्तियों का भी साथ है इस सितंबर महीने में। कोई डिवाइन पावर आपका सपोर्ट करेगी या कोई ऐसे दैवी शक्ति जैसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जिसका साथ आपके लिए बहुत आपको अग्रसर लेकर के जाएगा। लेकिन इस महीने में थोड़ा सा सितंबर महीना हेल्थ की दृष्टि से आपको ध्यान देने की जरूरत है। इस महीने में आपको थोड़ा सा पुलिस वालों से भी बचने की आवश्यकता है। आपके ऊपर आप ड्राइव करते टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है। थोड़ा सा एक्सीडेंट या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव का आपके ऊपर चालान लगना, मानहानि होना, या आपका लाइसेंस ना होने की वजह से आपके ऊपर कोई चालान लगे, मतलब आपको रोड पर ड्राइव करते समय ध्यान रखना है, कोई नियम नहीं तोड़ना है। ड्रिंक एंड ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं करना है। इस महीने आपको पूरा ध्यान रखना है क्योंकि लिए अगर आपने ड्रिंक एंड ड्राइव किया तो आपका पकड़े जाना, मानहानि होना, कोई चालान होना या एक्सीडेंट होना 100% हो सकता है। इसलिए इस चीज को अवॉइड करें। आपको पेट दर्द की समस्या हो सकती है, आपके रीढ़ की हड्डी, कंधे या फिर झुक के बैठना, वो पोस्चर जिसको कहते हैं, अगर आपका पोस्चर गलत हुआ तो उसकी वजह से भी आपको दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरे महीने में भी आपको भगवान विष्णु की सेवा करनी है। आप तुलसी को जल देते रहें, तुलसी की सेवा करते रहें। अक्टूबर महीना आपके लिए अगेन कंफ्यूजन्स वाला स्थितियां पैदा कर देगा। आपका काम कारोबार अच्छा चलेगा, बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब अच्छी चलेगी, या आपका कुछ जो भी प्रोजेक्ट है वो सब अच्छे चलेंगे। लेकिन अक्टूबर से हमारे हिंदू धर्म में कई सारे हमारे साल के बड़े त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। दशहरा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली, बहुत सारे ऐसे त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं जिनमें हमारी थोड़ी व्यस्तता हो जाती है, खर्चा भी होता है, उसमें टाइम भी देना पड़ता है। तो शायद उन फेस्टिवल्स की वजह से आप थोड़ा सा काम की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, या फिर घर में इस दौरान शादी ब्याह का भी मौका होता है, एंगेजमेंट होती है, या कुछ भी घर में कार्यक्रम की वजह से भी आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। और काम पर ध्यान नहीं दे पाने की वजह से आपको एंजाइटी होगी, चिड़चिड़ाहट होगा, कहीं थोड़ा सा लॉस होता हुआ या फिर काम सही समय पर खत्म ना करने का प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने आप को पूरे साल भर में मल्टीटास्किंग नहीं रखना है। एक समय पर एक काम लेकर उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करके ही दूसरा काम हाथ में लेंगे तो आपका पूरा साल शांति से चलता रहेगा। 31 अक्टूबर को बुध अगेन आपके राशि के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो उसका भी आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। बुध का वक्री होना आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में एरर ला सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। नवंबर महीना आपके अपने पैसों को संभालने के लिए आपको हिदायत दी जाती है। आपका जो भी आपने साल भर में कमाया है या फिर आपकी जो भी सेविंग है उन सब पर आप ध्यान दें और अपने पैसों को संभाल कर रखें। कहीं पर भी किसी को भी पैसा ना दें। कोई आपसे पैसा बोरो कर सकता है, उधार मांग सकता है, तो ऐसे टाइम में आप किसी को पैसा उधार ना दें। कहीं गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। इस समय में आपको ऐसे ऐसे लोग, आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार आपके पास पैसे मांगते हुए नजर आए थे,
जिन्होंने कभी आपको हालचाल भी नहीं पूछा, तो आपको बहुत पोलाइटली स्वीटली उनको डिनाई कर देना है, किसी को भी पैसा नहीं देना है। क्योंकि लिए नवंबर महीने में राहु केतु का गोचर शुरू होने वाला है। केतु जो है आपके धन स्थान में आएंगे, राहु आपके अष्टम में आएंगे। अष्टम का स्थान जो है अचानक होने वाली घटनाओं को, कष्ट को दर्शाता है, और राहु का स्वभाव ही ऐसा है कि वो अचानक चीजें करता है। तो अचानक आपके पैसों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि लिए आपके धन स्थान में केतु बैठे हैं। केतु महाराज जहां भी बैठ जाते हैं वहां से आपको डिटैच कर देते हैं, वो चीजें आपसे दूर चली जाती है। तो विशेषकर अपने पैसों का ध्यान रखें, अचानक होने वाली घटनाओं का ध्यान रखें। दिसंबर महीना आपके लिए पूरी तरह से आपको बदल चुका होगा। पूरे साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनसे आप काफी कुछ सीख कर काफी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ चुके होंगे। आपका ड्यूअल माइंड जो मिथुन राशि का एक स्वभाव है, द्विस्वभावी होना, वो आपका काफी हद तक स्टेबल हो चुका होगा। एंजाइटी होना, पैनिक होना, इन सब चीजों पे आप अपना अच्छा कंट्रोल कर चुके होंगे। दिसंबर महीने के लास्ट में आप अच्छी कोई प्रॉपर्टी और अच्छा कोई व्हीकल खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, और अगले साल की अच्छी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आपका ये साल आपको बहुत कुछ सिखाने आया है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज भी देगा। कई सारे आपको रिश्ते कैसे संभालने हैं, कम्युनिकेशन किस तरीके से करनी है, सब चीजें सिखाएगा। उपाय के तौर पर आपको विशेषकर विष्णु भगवान, तुलसी जी और गायों की सेवा करनी है। गणेश जी के मंदिर पूरे साल जाते रहना है। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग आपको करते रहना है। मेडिटेशन का भी सहारा लें, जिससे कि आपका ड्यूअल माइंड ना हो और आप सही निर्णय ले सकें। इस वीडियो को अगर आप रिलेट करते हैं तो अपने मिथुन राशि वालों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।